और शादी हुई, लव मैरिज हुई, परंतु केतु के प्रभाव से बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। देखिए, यात्राओं में नुकसान होना, शादी ना होना, शादी तय होकर छूट जाना, संतान का बार बार क्षय होना यानी अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, नौकरी थोड़े थोड़े समय के लिए लगना, उसके बाद माता पिता से ना बननी या पिता का सुख प्राप्त ना होना, यूं हिला के पटकने लगे तो वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारा भूत उतार रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा भूत उतार। और ऐसे लोगों का केतु उनको बुरे परिणाम दे रहा होता है। तो जब केतु बुरे परिणाम देता है तो ऐसे लोगों को फोबियाज होते हैं। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी प्रभाव हो केतु का, क्योंकि शनि और राहु इनकी चर्चा तो हम बहुत करते हैं, पर केतु की चर्चा बहुत कम सुनी जाती है। इसीलिए आज के एपिसोड में हम केतु की बात करेंगे। तो उससे पहले बुलाएंगे हम श्री गुरु जी को। जय भारत, जय भारत, जय भारत। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं बहुत अच्छा हूँ और सब लोग खुश रहें, इसके लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी, राहु और शनि की बात तो हम बहुत सुनते हैं, राहु की चर्चा आपने भी करी है, पर केतु की हम चर्चा बहुत कम सुनते हैं। तो ये केतु से क्या प्रभाव पड़ता है? जबरदस्त प्रभाव होता है, केतु का प्रभाव भी जबरदस्त है। देखिए, यात्राओं में नुकसान होना, शादी ना होना, शादी तय होकर छूट जाना, संतान का बार बार क्षय होना यानी अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, नौकरी थोड़े थोड़े समय के लिए लगना, उसके बाद माता पिता से ना बननी या पिता का सुख प्राप्त ना होना, तो ये सारी चीज़ें केतु की वजह से कहीं ना कहीं होती हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अचानक धन गायब, अचानक महत्वपूर्ण चीज़ें गायब, तो ये भी केतु की वजह से होता है। जीवन साथी भी कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है और शादी हुई, लव मैरिज हुई, परंतु केतु के प्रभाव से बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें केतु के प्रभाव से हैं। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि केतु जहां एक और इतनी समस्याएं उत्पन्न करता है, वहीं केतु ध्वज लगवाता है, झंडा लगवाता है, यानी व्यक्ति का इतना नाम हो जाता है, उसको इतना सम्मान मिलता है कि उसके घर पर या उसकी गाड़ी पर ध्वज फहराता है। तो ऐसा नहीं कि केतु केवल नुकसान करता है, लेकिन केतु बहुत बहुत फायदा भी कर सकता है। अचानक कोई बड़ी सफलता मिलना ये केतु की वजह से होता है। और कई बार ऐसा होता है कि केतु को रीड करने में, समझने में अच्छे अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि अभी फटाक से रिजल्ट मिल गया। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन केतु आध्यात्मिक लोगों के लिए, या जिन लोगों को साधनाओं में जाना है, जिन लोगों को प्रभु शरण में जाना है, जिन लोगों को ये जिद है कि वह प्रभु के दर्शन अवश्य करेंगे, केतु बहुत मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि केतु केवल बुरा परिणाम देता है, केतु अच्छा परिणाम भी देता है। गुरुजी, जैसा आपने केतु के दो एस्पेक्ट्स बताए कि वो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है, तो किस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा केतु का, ये कैसे डिसाइड होता है? हाथ से ये बड़े आसानी से पता चल जाता है। जो हथेली का सबसे निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर ये उठा हुआ है और ये इस पर कोई भी कटी फटी लाइनें नहीं है, ये साफ है, स्वच्छ है, स्निग्ध है, तो केतु अच्छा है। लेकिन अगर ये दबा हुआ हिस्सा है और अगर इस पर कटी फटी लाइनें हैं, तो केतु खराब है, फिर ये केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। इस तरीके से इसे पता लगा सकते हैं। अगर केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा तो हम इसे सही भी कर सकते होंगे? जी हाँ, बहुत सारे उपाय हैं और केतु बहुत जल्दी मान भी जाता है। तो गुरुजी, कुछ उपाय बता दीजिए। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। आजकल जो जिसको देखो वो बहुत बातें कर रहा है, सिद्धि सिद्धि सिद्धि। 1% से ज़्यादा लोग वो सही नहीं बोल रहे हैं, 99% लोग झूठी बोल रहे हैं। सिद्धियाँ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं भी होती हैं, और बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्हें सिद्धि की प्राप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उन्हें सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग, 99% तक के लोग ये झूठ बोल रहे हैं। और उसी में एक चीज़ और वो करते हैं, लोग यूं हिला के पटकने लगे तो वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारा भूत उतार रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा भूत उतार। कोई इधर कूद रहा है, कोई उधर कूद रहा है, कोई ऐसे पटका हुआ है, कोई आवाज़ें बदल बदल के करके बोल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं,
कोई उनको भूत प्रेत ने नहीं पकड़ा, ये नर्वस डिसऑर्डर्स हैं। और ऐसे लोगों का केतु उनको बुरे परिणाम दे रहा होता है। तो जब केतु बुरे परिणाम देता है तो ऐसे लोगों को फोबियाज होते हैं। जैसे हवाई जहाज से फोबिया होना, ऊपर जाते ही वो ऐसे ऐसे डरेगा, लोग समझेंगे भूत चढ़ गया उसके ऊपर। तो उसको वो कभी रिएक्ट करेगा, चीखने लगेगा। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, चीखने लगते हैं। तो ये सारे जो परिणाम हैं, ये केतु खराब है इस बात की निशानी है। और अच्छा कैसे हुआ केतु? केतु अच्छा ऐसे हुआ कि अचानक आप जिस परिवार से हैं उससे बहुत अच्छा संबंध आपको मिल गया, अचानक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, अचानक कोई राजनीतिक गुरु मिल गया, अचानक आपकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी हो गई, अचानक कोई आध्यात्मिक गुरु मिल गया, अचानक आपको एकदम ईश्वर से लौ लग गई। इस प्रकार की जब चीजें जीवन में होती हैं तो केतु अच्छा है। तो लक्षण से आप पहचान सकते हैं। गुरुजी, केतु के इतने सारे सिम्टम्स आपने हमें बताए कि लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन्हें फोबिया हो जाते हैं, साथ में जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है उसमें बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, जिनमें से एक बहुत मेजर जो आपने सिम्टम बताया, विवाह में बाधा उत्पन्न होना। तो ये क्या चीज़ है? ऐसा लगेगा विवाह अब तय हुआ, अब तय हुआ, अब तय हुआ। बहुत लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे हैं, लगेगा कि यहीं पर विवाह होगा और कहीं विवाह न करना है ना होगा। घर लड़के को लड़की या लड़का देखने आए, एक दूसरे को देखने जाए और लगे बस तय हो गई, यहाँ तो कुंडली भी मिल गई और सारी चीजें तय है, और अचानक रिश्ता टूट गया। या फिर रिश्ता हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, 3-4 महीने 6 महीने शादी को हो गए, अचानक झगड़े फसाद शुरू हो गए और इतने ज्यादा हुए कि रिश्ता कानून की दहलीज पे जाकर खड़ा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि छद्म रूप से विवाह हो गया, छद्म रूप से किसी को पता ही नहीं विवाह हो गया। और स्थिति कैसी बनी कि विवाह में अंदर ही अंदर युद्ध की स्थिति जैसी बन जाती है, लड़ाई झगड़े इतने हुए और वह अलग हो गए। माता पिता को पता ही नहीं था कि यह विवाह हो गया। अब कभी ये राज खुलेगा, केतु के राज खुलते अवश्य हैं, तो कभी ये राज खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यात्राओं में बाधाएं आ रही हैं और यात्राओं में आपको रिश्ते भी मिल रहे हैं, यात्राओं में मित्र आदि बन रहे हैं, लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया मित्र बना और इससे बड़ा साथ रहेगा, बड़ा सामंजस्य रहेगा, ये हमारी बिजनेस में काम आ सकता है। पता लगा यात्रा समाप्त हुई, वो ये जा और वो जा, उसके बाद से आपका फोन भी नहीं उठा रहा। तो इस प्रकार की चीजें जब रिश्तों में होने लग जाएं तो समझ लीजिए कि केतु का प्रभाव है जो अच्छा नहीं है। गुरुजी, केतु तो बहुत डिस्टर्बिंग सिद्ध हो सकता है, तो इसको ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं? बड़े सरल है, बड़े सरल है। पहला उपाय क्या? ध्यान साधना। ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं, जिस रूप में आप मानते हैं, उनके रूप को याद करके बस उसमें थोड़ी देर के लिए लीन हो जाइए। जब समय मिले, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है, जब आपको समय मिले तब उनका ध्यान करते हुए उसमें आप लीन हो जाइए, तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरी चीज यह है कि आप निर्धन लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करें और जब जैसा मौसम हो उसके अनुसार आप कपड़े का दान अवश्य करें कि तो ठीक रहेगा। तीसरी चीज, घर व्यवस्थित रखें। चौथी चीज, अगर आपने निंदा कर ली है तो केतु से उम्मीद मत करना कि ये आपको छोड़ेगा। मस्त मौला रहिए, सब बढ़िया, सब बढ़िया। जैसे जैन संप्रदाय में हो के मुनिजन कहते हैं कि वो भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, इस प्रकार से सब बढ़िया है। निंदा मत कीजिए, केतु इतने बुरे परिणाम देगा, इतने बुरे परिणाम देगा। पहले दांत गिराएगा, फिर रिश्ता कमजोर करेगा, उसके बाद प्रतिष्ठा कमजोर करेगा, उसके बाद माता पिता से दूर करता चला जाएगा। यात्राएं या आप विदेश में जाकर काम करना है तो वहां के लिए आपको बड़ी मुश्किलात आएंगी। तो करना क्या है? निंदा बिल्कुल नहीं, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं। और मन में मान लीजिए कि बात है भी कि मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा, बताओ मैंने भी ये तैयारी की, उसने भी ये तैयारी करी, ये तो इतना आगे निकल गया, इस प्रकार का विचार आ भी रहा है तो भी कहिए नहीं, उस विचार को शांत करने की कोशिश कीजिए, कहिए नहीं। एक उपाय है कुत्ते का।
ये उपाय करना खुद होता है। और मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार लाइव प्रोग्राम था, तो मुझे अभी तक नाम याद है, शायद मिसेस गुप्ता जी कोई बोल रही थी। तो मैंने कहा कि अपने आप ही उन्हें बताने लगा कि, और बताने में मैंने ये कहा कि आपकी बिटिया के क्या रिश्ते तय होता है और छूट जाता है, तय होता है छूट जाता है, और ऐसा करते करते 2-3 साल हो गए। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुत्ते को भोग लगाइए, गणेश जी का एक उपाय कर लीजिए। उपाय मैंने उनको बताया, तो ये बिटिया से करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा बिटिया तो करेगी नहीं, मैं कर लूं क्या? तो मैंने कहा ये मिस्टर गुप्ता से पूछ के कीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय करते हैं उनकी शादी हो जाया करती है। मुझे अभी तक ये वाकया याद है, जबकि ये बहुत पुराना है, 2008 का ये वाकया होगा। लेकिन और उसके बाद पहले तो उनकी समझ में नहीं आया, 10-20 सेकंड वो डम एकदम चुप रह गई, और फिर बहुत जोर से हंसी भी। तो कुत्ते को भोजन देना शुरू कीजिए, और ये वही करे जिसको ये समस्याएं हैं, तो तो चीजें जरूर सॉल्व होंगी। गणेश जी और अथर्वशीष विशेष रूप से उसका पाठ करने से केतु की बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। यज्ञ करने से, गणेश जी का यज्ञ करने से मोदक के साथ बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। कुंभ विवाह ऐसे बच्चे बच्चियों का करा देने से बड़ी बड़ी समस्याएं वह दूर होती हैं। ठीक, और ऐसे लोगों को अपने इष्ट की खूब पूजा करनी चाहिए, बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर कोई विकार है, जैसे निंदा करना, तो केतु जब प्रबल होता है तो उस विकार को भी बढ़ा देता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जैसा आपने कहा, हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। और ध्यान साधना के गुरुजी आजकल आसानी से किसी भी मंदिर हम चले जाएं तो वहाँ हमें शांति नहीं मिलती। तो लोग खोजते हैं कि हम ध्यान साधना कहाँ करें, जहाँ हमें गाइडेंस भी मिले और हमें शांति भी मिले और हम अच्छे से अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएँ, हम प्रभु में मन लगा पाएँ। तो उन सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ पावन चिंतन धारा आश्रम में। वो आएँ, वो ध्यान साधना कर सकते हैं, वो अध्यात्म से जुड़ें, यहाँ की एक्टिविटीज से जुड़ें, देश धर्म के लिए काम करें। गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर चले? और एक चीज और भी मैं इसमें कहना चाहूंगा, पर निंदा भी नहीं करनी है और अपना चाल चलन बिल्कुल ठीक रखना है। केतु जब खराब होता है और ऐसे व्यक्ति का यदि सोचने या कार्य करने का तरीका विध्वंसक होता है, अच्छा नहीं होता है, नुकसान देने वाला होता है, वो भ्रष्टाचारी आदि कुछ भी इस प्रकार के सोच वाला होता है, तो उसका एक दिन बड़ा नुकसान होता है। तो सब सावधानी बरतें।